तपन भाई हूँ, देश गुजरात से। मैं अहमदाबाद से आया हूँ। ये मीडिया के लिए बहुत ही उपयुक्त वर्कशॉप है। हमें जो सारी जो बारीकियाँ है मीजल्स और रूबेला के वैक्सीनेशन, और अगर वो वैक्सीनेशन हो तो क्या फ़ायदा है, अगर नहीं होता है तो क्या इश्यूज़ खड़े हुए हैं कुछ विस्तारों में ऑलरेडी भारत के, जिसमें गुजरात के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके बारे में काफ़ी तफसील से ये पूरा 2 दिन का जो वर्कशॉप है उसमें हमको ट्रेन किया गया है और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स भी दिए गए हैं। तो अब हम जाके ये चीज़ हमारे माध्यम से और लोगों को कम्युनिकेट कर पाएंगे। हमारी मीडिया फैटर्निटी में लोगों को हमारी कलम के जरिए, हमारे पब्लिकेशन के जरिए और ज़्यादा अवेयरनेस इस पे ला पाएंगे। और इस चीज़ से हम जो अवेयर हुए हैं तो वो अवेयरनेस कोई एक आर्टिकल के लिए नहीं होगी, कोई एक आध हफ्ते के लिए नहीं होगी, कोई एक आउटब्रेक के लिए नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल वैक्सीनेशन और इस तरह की बीमारियों के सामने के लड़ने के जो शस्त्र है वैक्सीन, उसके बारे में हमारी जागृति बढ़ी है, हमारी सेंसिटिविटी बढ़ी है इस वर्कशॉप के जरिए। मेरा नाम रचना खैरा है। सो आई एम एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। और 2 दिन का जो यूनिसेफ का ये रहा है एक्सपीरियंस, यहाँ पे बहुत बढ़िया रहा है। इस पे इन्होंने हम लोगों को एक मीडिया वर्कशॉप करवाई थी जो कि मीजल्स, रूबेला और रूटीन इम्यूनाइजेशन के बारे में थी। जैसे कि हम सबको मालूम है कि बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ है स्पेशली महाराष्ट्र एरिया में। तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को इस चीज़ के बारे में सेंसिटाइज किया गया है, बताया गया है कि फैक्ट चेकिंग कैसे करनी है और जो अफवाहें जो हैं जो इन बीमारियों से जुड़ी हुई हैं उनको कैसे रोकना है और कैसे लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी है। और हमें इस चीज़ के बारे में भी बताया गया है कि सही फैक्ट चेकिंग जो वेबसाइट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज डोमेन्स हैं वो कौन से हैं। और इसी के अलावा हमें जो टॉप के जो ऑफिशियल्स थे WHO के, यूनिसेफ के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हेल्थ मिनिस्ट्री से, वो लोगों ने भी हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्रोवाइड की है। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा एक अवेयरनेस आती है। और अब हमारा यही मकसद रहता है कि हर एक बच्चे तक ये जो टीकाकरण इम्यूनाइजेशन है जो कि उनको ज़रूरी है वो ज़रूर लगाया जाए। और थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर सिराज खान आरजू, मुंबई में यूनिसेफ की ओर से 2 दिन का जो वर्कशॉप इम्यूनाइजेशन के ताल्लुक़ से, मीजल्स और रूबेला के ताल्लुक़ से हुआ 16 और 17 दिसंबर को, ये वाकई में एक कुछ नया देने वाला और कुछ सीखने वाला वर्कशॉप रहा। हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत को आम लोगों में, आम आवाम में पहुँचाने की ज़रूरत है। इसके लिए मीडिया क्या काम कर सकता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये न्यूज़ पोर्टल्स हो या यूट्यूब चैनल्स हो, ये अपने अपने माध्यम से आम लोगों तक, जनता तक सही पैगाम, सही संदेश इम्यूनाइजेशन का लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और बच्चों के ख़ास तौर पर हेल्थ केयर कर सकते हैं। बच्चे समाज की प्रॉपर्टी होती है, देश की प्रॉपर्टी होती है और इनकी हेल्थ का केयर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ 2 दिन में सोनिया सरकार जी जो इस मीडिया इंचार्ज है यूनिसेफ की, यहाँ पर पंकज पचौरी जी, संजय अभियान जी, डॉक्टर मुजफ्फर साहब गजाली, इन सब की और दीगर लोगों ने जो रहनुमाई की, ये सबके लिए बहुत कारगर रही। एज अ पार्टिसिपेंट मुझे इसमें शामिल होकर बहुत खुशी हुई और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स हों जिससे समाज की हेल्थ जो है बरकरार रहे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। सबसे पहले तो यूनिसेफ का बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि कैसे आज के दौर में हेल्थ जर्नलिज्म किया जाए। निगेटिव जर्नलिज्म और निगेटिव खबरों की वजह से आम जनता में बहुत सारी गलतफहमियां फैल रही है। आज यूनिसेफ के जरिए चीज़ें समझ में आई कि कैसे पॉजिटिव जर्नलिज्म किया जाए, खासतौर से हेल्थ को लेकर। जितना हम हेल्दी जर्नलिज्म करेंगे उतना जो है तो लोगों में अवेयरनेस आएगा और लोग जो है तो जो टीकाकरण है और जो डोजेस है उस सिलसिले में अवेयर हो गए और लोग जो है तो टीका लेने के लिए आगे आएंगे। इसके लिए हम थैंकफुल है यूनिसेफ के कि एक बहुत अच्छी वर्कशॉप यहाँ पर रखी है, अच्छे जर्नलिस्ट को यहाँ पर बुलाया गया और उनके एक्सपीरियंस से शेयर होने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये यूनिसेफ का ये प्रोग्राम जो है जर्नलिस्टों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि ताकि मीडिया का बहुत अहम रोल है हेल्थ के शोबे में। और अगर मीडिया के जरिए हेल्थ के बारे में रिपोर्टिंग होगी तो लोग अवेयरनेस आएंगे। तो इस वक्त हमारे मुल्क में क्या नाम है, खसरा जो और रूबेला का एक बड़ा ख़तरा सामने आया है, उसको कैसे निपटा जाए। आज के 2 दिन के वर्कशॉप में इस पर बात हुई और हम यहाँ से जा रहे हैं और जो हमारी रिपोर्टिंग होगी इस पर बेस होगा और हम सनसनी फैलाने के बजाय हम इसके बारे में आदाद व शुमार के ज़रिए से और क्या नाम है आंकड़ों के ज़रिए से
सही सूरत हाल पब्लिक के सामने रखेंगे कि किस तरीके से हम मुल्क को ये ख़तरा है, और ये डरने की बात नहीं है, इसमें हम इस टीकाकरण के ज़रिए हम इसका मुकाबला कर सकते हैं और बहुत आसान इलाज है। तो जब इलाज आसान है तो क्यों ना हम इससे इस बीमारी से अपने मुल्क को पाक साफ बनाया जाए, और हमें उम्मीद है कि इस वर्कशॉप के ज़रिए हम इस बीमारी पर काबू पा लेंगे। हम जो हेल्थ कवर करते हैं, हेल्थ का इशू लेके काम करते हैं, इसके लिए ऐसा वर्कशॉप होना बहुत ज़रूरी है। जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, कैसे खबर लिखना है, कैसे डेटा के ऊपर जोर देना है, कैसे रूट का खबर मतलब गांव का खबर के ऊपर जोर देना है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जब चलता है तब अगुवावे नहीं फैले, इसके लिए क्या करना ज़रूरी होता है। ये सब छोटा बहुत ज़रूरी चीज़ जो है, जो पत्रकार जो हर दिन काम करते हैं वो उसको टाइम नहीं मिलता है सोचने के लिए, एक के बाद एक खबर तो होता ही रहता है। हाँ, तो ये ऐसा प्रोग्राम होने से ये छोटा टिप्स बहुत मिलता है। जो 1, 2 साल 3 साल काम चालू किया है हेल्थ जर्नलिज्म लेके, वो लोगों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। यूनिसेफ का ये प्रोग्राम कई मानों में बहुत अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो दौर है, जिस पर लोगों का मीडिया पे ख़ास तौर पर लोगों का विश्वास एतमाद बहुत कम हो गया है, और ये प्रोग्राम जो है मीडिया स्किल का, ये लोगों को ये बताने की कोशिश किया है कि कैसे न्यूज़ बनाए कि लोगों का एतबार, लोगों का विश्वास मीडिया पर फिर से कायम हो। और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर बताए गए हैं, पैमाने बताए गए हैं, जिसे अपना करके फेक न्यूज़ से और गलत न्यूज़ देने से आदमी बच सकता है। वजह यह कि एक न्यूज़ सिर्फ एक न्यूज़ नहीं होती है, बहुत से लोगों के लिए वो एक रिकॉर्ड होता है कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ दिन या फ़लाँ जगह ऐसा वाक़या पेश आया। अगर हम इस तरह कोई गलत चीज़ देते हैं तो वो एक तरह से हम गलत तारीख भी लोगों को बता रहे हैं, और लोगों को वो जो रिकॉर्ड में रखते हैं तो एक तरह से हमने उनको गुमराह किया है। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। इसलिए ये प्रोग्राम लोगों को सही खबर बनाने के लिए और एक पैरामीटर अपना करके लोगों के इंटरेस्ट में और गुमराह फैलाने वाली खबर से बचने का एक बहुत बड़ा ज़रिया साबित होगा ये वर्कशॉप। यूनिसेफ ने जो 2 दिन का वर्कशॉप लिया है वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा। मैं औरंगाबाद से आया हूँ, आकाशवाणी से, और यहाँ पर 2 दिन जो हमें सिखाया गया है उसमें हमें नकारात्मकता जो है वो नहीं चाहिए, और मिसेल रूबेला का जो मतलब अभी स्लम एरिया है, उस स्लम एरिया में कैसे कुछ भी मतलब फैलाया जाता है कि गलत चीज़ें फैलाई जाती है, उसे कैसे रोकना है, वो हम काम अपने करने वाले हैं। यूनिसेफ ने जो मुंबई में वर्कशॉप लिया है उसमें कई सारी चीज़ों की मालूमात मिली है। अक्सर हम देखते थे कि जो नेगेटिव न्यूज़ रहती थी वो लोग जो अखबारात या टीवी में देखते थे या पढ़ते थे तो उन लोगों को काफ़ी डराने वाली न्यूज़ रहती थी कि जो रूबेला है या फिर मीज़ल्स है, उसकी वजह से वैक्सीन जो ले रहे हैं उसकी वजह से इनके जान को ख़तरा है, या फिर वो काफ़ी डर रहे थे। लेकिन जब हमने यहाँ पर वर्कशॉप किया तो बहुत सारी चीज़ों में पता चला है कि किस तरह से निगेटिव जो स्टोरीज़ है उसकी पूरी पड़ताल करनी चाहिए, और किस तरह से वो पॉजिटिव यानी लोगों के लिए फ़ायदेमंद न्यूज़ है वो जानने का मौका मिला है।